बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर के हमेशा से चर्चा रहा है। अब भाजपा के सीनियर लीडर हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ अभी जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। सर, वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में कल ही देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे और विपक्ष का सुफरा साफ हो जाएगा। तो इस देश के और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कोई भी फैसला सामूहिक होता है और सभी दलों के रायशुमारी से होता है। और बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर पिछले 20 वर्षों से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी होगा, चुनाव जीतेंगे भी और पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। अब कौन आदमी क्या बोलता है, नहीं बोलता है, यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मसला नहीं है। एनडीए सामूहिकता में कोई भी फैसला करता है और एनडीए में कोई भी एक व्यक्ति और कोई भी एक पार्टी इस तरह की बात नहीं करता है। सब मिल बैठ करके कोई भी अंतिम फैसला पर पहुंचता है। सर, जहाँ तक बात हो रही कि नेतृत्व, तो महाराष्ट्र में भी नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था एकनाथ शिंदे के, लेकिन वहाँ आप एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं क्या? नहीं है। बिहार और महाराष्ट्र में अंतर है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि पिछले 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले भारत सरकार में कृषि मंत्री, रेल मंत्री, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मेदारी संभाल चुके और जिनका नाम आप ले रहे हैं, तो महज कुछ महीनों के लिए वो सीएम रहे थे। तो इस संदर्भ में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बिहार और महाराष्ट्र में काफ़ी अंतर है। बिहार बिहार है और यहाँ नीतीश कुमार जी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी जनता के आशीर्वाद से सेवा करेंगे। ये स्वास्थ्य पे लेकर के उनका हमेशा से सवाल उठते रहा है। कौन उठाता है सवाल भाई? जो सवाल उठा रहा है खुद अपनी पार्टी में और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अस्वस्थ चल रहे हैं, अभी भी अस्वस्थ चल रहे हैं, तो पहले अपनी पार्टी में और अपने नेता के बारे में तो राय प्रकट करें ऐसे लोग। तो आने वाले 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, यही तो एनडीए का नारा है, जदयू का नारा है। इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन है। वक्फ संशोधन बिल अब जो कानून बन गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्या हो सकता है वहाँ से? अब आरोप है कि नीतीश कुमार का जो पहला का चेहरा था वो सेकुलर चेहरा था, अब क्रिमिनल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कहाँ आपने सुन लिया है, कहाँ आपको कौन लोग आपसे चर्चा किए, तो आप ही बता सकते हैं। इस देश में सेकुलर राजनेता अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है और जितना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस पिछले 20 वर्षों के दरमियान काम हुआ है बिहार में, उतना शायद देश के किसी दूसरे राज्य में काम नहीं हुआ है। सिर्फ काम ही नहीं हुआ है बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे नेता जिनके नाम पर देश के किसी हिस्से में कोई कार्यक्रम नहीं होता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी उनको भुला दिया। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती के अवसर पर बिहार में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह नायाब कार्यक्रम बिहार में ही होता है और वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में होने की शुरुआत हुआ है। तो अब चूँकि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं और विपक्ष का MOI जो समीकरण यहाँ है और राष्ट्रीय स्तर पर जो महागठबंधन का जो समीकरण है उसमें बिल्कुल दरार पड़ चुका है। यहाँ आप देखिए ना, बिहार के कई हिस्सों में राष्ट्रीय जनता दल के कई क्षेत्रों में उनका जो MOI का समीकरण है उसमें सेंध लग चुका है। लेकिन तो आपके उसको बचाने के लिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो उस वोट बैंक में, इसको ठीक ठाक रखने के लिए राजद के लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, करते हैं। तो आपने सुना, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।